में इसी जगह मौजूद है जहां पर जाना नामुमकिन है। और हम सभी जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड शहर या टाउन कैसा दिखता है। ऑफिस की बिल्डिंग, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, इमारतें और दुकानों और मॉल्स की लंबी लाइन, सब के सब एक समान से ही दिखते हैं, चाहे आप जहां चले जाइए। हालांकि सभी जगह हमेशा ऐसी नहीं होती है। अगर हम कुछ जगह उठाए तो आपको ऐसी जगह तक देखने को मिलेगी जो कि आपको हैरान, पागल कर देगी, और तो और वो आपकी कल्पना की पहुंच से भी बाहर होगी। फिर चाहे ये सभी जगह स्वाभाविक रूप से, बोले तो नेचुरल तरीके से बनी हो, या फिर किसी डिजाइनर द्वारा इनका निर्माण किया गया हो। आज के पोस्ट में दुनिया के ऐसे ही सबसे अविश्वसनीय स्थान से रूबरू करवाएंगे। बर्निंग मैन फेस्टिवल हर साल अमेरिका के लॉस वेगास के नेवाडा ब्लैक रॉक डेजर्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। यह जून 1986 से यहाँ पर होता आ रहा है। ऐसा तब से जब लैरी हार्वे और जेरी जेम्स नाम के दो दोस्तों ने मानव रूप में एक विशाल पुतला बनाया और उसे सैन फ्रांसिस्को में समुद्र तट पर जला दिया। अब यह कला, विविधता और संस्कृति का एक वार्षिक उत्सव है जो नेवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट के बीच में हर साल अगस्त के लास्ट संडे से सितंबर के आखिरी सोमवार तक चलता है। बर्निंग मैन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फेस्टिवल के आखिरी दिन यहाँ एक पुतला जलाया जाता है। थीम के अनुसार यहाँ हर एक चीज को सजाया जाता है और उसके अनुसार ही लोग तैयार होकर इसमें शामिल होते हैं। फेस्टिवल में आर्ट एंड कल्चर से लेकर म्यूजिक, थिएटर, हर एक चीज को यहाँ एंजॉय किया जा सकता है। रेगिस्तान में सेलिब्रेट होने वाले इस फेस्टिवल में शामिल होकर ही आप इसकी खूबियों को देख और समझ सकते हैं। पिछले साल इसका थीम था रोबोट। ऐसा माना जाता है कि रोबोट इंसानों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनकी मदद करते हैं। हर साल एक नया थीम होता है और हर थीम के साथ अविश्वसनीय कला, संगीत और कुछ न कुछ नयापन, बोले तो इनोवेशंस होते ही है। यहाँ अजूबे बनाए जाते हैं और फिर सब कुछ फेस्टिवल के समाप्त होने पर अपने सबूत को छोड़े बिना हवा में गायब हो जाते हैं। उपस्थित लोगों को बर्नर, बोले तो आग में जला देने वाले के रूप में जाना जाता है। आत्मनिर्भरता, आत्म अभिव्यक्ति और कट्टरपंथी समावेश के विचारों को समझने व अपनाने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। चीन अपने अनोखे बिल्डिंग निर्माण के लिए जाना जाता है। वहाँ आए दिन ऊंचे से ऊंचे पुलों, पहाड़ों पर कांच के पुलों के बनाना चीन के लिए आम बात है। तकनीक का इस्तेमाल चीन ने बखूबी किया भी है। आज हम चीन के जिस कारनामे की बात कर रहे हैं वह है सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट। चीन के पहाड़ी इलाके हुनान प्रांत की बाइलोंग एलिवेटर में सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट है। इस लिफ्ट को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। आपको बता दें कि यह लिफ्ट 326 मीटर मतलब कि 1070 फीट ऊंची है, जिसे देखकर देखने वाले की सांसें थमी की थमी रह जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट बताया गया है। यह लिफ्ट बहुत ही शानदार है। इसमें बैठकर हम प्राकृतिक नजारों का मजा ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह नीचे से ऊपर जाने में 1 मिनट 32 सेकंड लेती है और इतने में 3 डबल डेक एलिवेटर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह कम से कम 4900 किलोग्राम भार सह सकती है। यकीनन आपने कभी फिल्म अवतार जरूर देखी होगी, तो यकीनन यह पहाड़ आपको थोड़े परिचित लग सकते हैं। शायद यह तैरते हुए हुलुलुजा पहाड़ की अवतार फिल्म की असल प्रेरणा के कारण थे। हर साल पहाड़ पर चलने वाले हजारों लोगों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लिफ्टों को बनाया गया था। अब वे चीजों को तेज और सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। आप इस लिफ्ट के जरिए कुदरती नजारों का आनंद ले सकते हैं। चीन के हाओटान शहर को इंसानों ने सालों पहले छोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ कोई जीवन मौजूद नहीं है, बल्कि इसके विपरीत मछली पकड़ने वालों का यह पुराना गांव पूरी दुनिया में सबसे हरा भरा स्थान है। जब इंसानों ने यहाँ से पलायन किया तो प्रकृति ने यहाँ कदम रखा और मानो कुदरत ने इस गांव पर अपना दावा ठोक दिया हो। यह शंघाई से केवल 40 मील की दूरी पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जगह एक अलग ब्रह्मांड से संबंध रखती है।
1990 के दशक में यह शहर लगभग 2000 मछुआरों और उनके परिवारों का घर था। हाउटुआन के लोग एक समय बहुत समृद्ध थे, लेकिन वर्षों से मछली पकड़ने वाले समुदाय के पास शंघाई में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ नहीं रह सकते थे। इसलिए मछली आश्रित आबादी अंततः बेहद संभावनाओं के लिए शंघाई की ओर पलायन कर गई। अगले कुछ दशकों में घरों का उपयोग नहीं हुआ, लोगों ने अपनी बहुत सी व्यक्तिगत संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और वो संपत्ति अभी भी यहाँ के ढहते घरों के अंदर मौजूद है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि घरों को अब मोटी वनस्पतियों और पेड़ पौधों ने अपनी हरियालियों की चादर से लपेट लिया है, बिल्कुल अवतार फिल्म की तरह। वैसे अब इस गांव को एक दूसरा नया जीवन मिल गया है। पर्यटकों के आकर्षण के रूप में यहाँ मौजूद टूर गाइडों में वही लोग शामिल हैं जो कभी यहाँ मछुआरे हुआ करते थे। है ना एकदम प्रकृति से सराबोर हरा भरा गांव। इटली का पार्क ऑफ मॉन्स्टर्स एक विचित्र ही जगह है जो अक्सर पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक दुखद कहानी है। बॉम्बर्जो में भयानक मूर्तियों का बगीचा मूल रूप से एक आदमी के असहनीय दुख का एक वसीयतनामा था। प्रिंस पियरे फ्रांसेस्को ओर्सिनी, जिनका की समय कठिनाइयों में निकला, वह युद्ध में लड़े अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस युद्ध के दौरान खो दिया और उन्हें बंधक बना लिया गया। फिर जब वह घर लौटे तो पाया कि उसकी पत्नी बीमार है और मरने की हालत में है। 1552 में उसकी पत्नी का निधन हो जाने के बाद उन्होंने एक स्थानीय आर्टिस्ट की सहायता से चीखती मूर्तियों की श्रृंखला का निर्माण किया। उन सभी एक एक डिजाइन ने सभी को चौंका दिया। यहाँ के बेजुबान प्राणियों में युद्ध का एक हाथी, एक विशालकाय मछली का सिर, हाथ से लड़ते दो विशालकाय सैनिक और एक विशाल चिल्लाता हुआ चेहरा शामिल है, जिस पर लिखा है देयर इज नो लॉजिक। 20वीं शताब्दी में मशहूर पेंटर और आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली ने इसे देखने के बाद इसे बहुत सराहा। लोग बाद में इस जीवन की एक नई रोशनी के रूप में देखने लगे। अब यह एक विचित्र पर्यटक आकर्षण है। आप भी इस स्क्रीमिंग फेस के मुंह के अंदर पिकनिक बना सकते हैं, जहां सिर्फ ऐसे अवसर के लिए एक मेज और कुर्सियां रखी गई है। अगर हम आपसे यह सवाल करें कि नरक का प्रवेश द्वार कैसा दिखता होगा, तो शायद आपको किसी जलते हुए लावा वाली दरिया की तस्वीर कल्पना में दिखाई लगे। हालांकि यही सवाल अगर किसी ऑस्ट्रेलियाई से पूछोगे तो वे आपको बताएंगे कि यह उनके होम कंट्री में साल्जबर्ग के पास पर्वत के नीचे एक बर्फ की गुफा के माध्यम से यह रास्ता जाता है। गुफा को आइस डायसन बेल्ट कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो वर्ल्ड ऑफ द आइस जायंट्स। बस आप इसे देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे क्यों पुराने ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कल्पना की होगी कि विशालकाय और दानव वाले बर्फ के जीव यहाँ रहते थे। वैसे इस तरह के असामान्य निर्माण तब होते हैं जब बर्फ किसी मौजूदा गुफा के नीचे जम जाती है, जो कि पहले से ही चूना, पत्थर या लावा से बनी किसी भी चट्टान आदि की वजह से ऐसा आकार ले लेती है। स्थानीय अंधविश्वासी लोगों के बीच अफवाह के कारण इस क्षेत्र को वर्षा नजरअंदाज किया जाता रहा, यह कहकर कि यह नर्क का पोर्टल, बोले तो नर्क जाने का प्रवेश द्वार है। लेकिन एंटोनो पॉलसेट नाम का एक बहादुर एक्सप्लोरर ने अंततः 1879 में पहली बार यहाँ प्रवेश किया। वहां उसे कोई शैतान इंतजार करता तो नहीं मिला, बल्कि जो कुछ उसने देखा बस उसकी कल्पना से परे बिल्कुल अद्भुत दृश्य था। अब हर साल केवल कार द्वारा यात्रा कर लगभग 2.5 लाख लोग इसे देखने आते हैं। वियतनाम स्थित नेसलैंड के जंगलों में पहाड़ियों के बीच गोल्डन ब्रिज बनाया गया है। इसे सहारा देने के लिए बने कंक्रीट के 2 हाथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट होने के बाद इन्हें ईश्वर के हाथ का दर्जा दिया जा रहा है। आर्किटेक्ट्स ने बताया ब्रिज जून 2018 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। इसे 1 साल से बनाया जा रहा था। कंक्रीट के दोनों हाथ ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है। आर्किटेक्ट कंपनी के प्रमुख डिजाइनर
वू वेट अन बताते हैं उनकी कला को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। यह उनके लिए काफी गर्व की बात है। इसी पुल को लोग गोल्डन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। पुल के नीचे से दो बड़े हाथ पुल को थामे हुए हैं। यह पूरा ब्रिज इन्हीं दो हाथों पर टिका है। यही कारण है कि इसका नजारा पर्यटकों को अपनी ओर और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा है। ब्रिज की खूबसूरती के लिए पुल के दोनों ओर लोमेलिया क्राइथेसम प्रजाति के फूल लगाए गए हैं। इसके उद्घाटन के बाद से ही हजारों की संख्या में पर्यटक इसे देखने आ रहे हैं। बर्फ की गुफाओं का ज्वालामुखियों के ठीक बगल में मिलने का शायद आप सपने में भी उम्मीद न करें, लेकिन रूस के कमचटका में हकीकत में ऐसी ही एक बर्फ की गुफा है। मुडनोवस्की ज्वालामुखी के ढलानों पर जब आप जाएंगे तो आपको एक ठंडी ठंडी गुफा मिलेगी जो बर्फ से भरी होगी और इंद्रधनुष के हर रंग को प्रदर्शित करती दिखेगी। गुफा के एंट्रेंस से आती हुई रोशनी से एक बेजोड़ अद्भुत इंद्रधनुष का प्रभाव गुफा के अंत तक की बर्फीली दीवारों पर बखूबी दिखा जा सकता है और पिघलती हुई बर्फ को भी आप बखूबी देख सकते हैं। ज्वालामुखी के पास में होना ही हमारे लिए कुदरत का एक अनूठा उपहार है और अगर ज्वालामुखी पूरी तरह से फूट पड़े तो क्या होगा? गुफा पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। वैसे ऐसा 2000 में हुआ था जब बुटनोवस्की आखिर बार फटा था। हालांकि अगर ऐसा फिर से होता है तो प्रकृति अपनी शक्ति फिर से साबित करेगी और एक नई गुफा अपनी अलौकिक सुंदरता के साथ दोबारा खड़ी होगी। गुफा पहाड़ की ढलान पर कम ऊंचाई पर ही है, जिससे कोई नौसिखिया पर्वतारोही भी आसानी से आ और जा सकता है। अपने सफर के दौरान आप वल्किया नदी का भी नजारा ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, प्रकृति के चमत्कार और मानव निर्मित जगह आपको कैसी लगी? भले ही हमारी पोस्ट खत्म हो गई हो, लेकिन ऐसी और जगहों से हमारी धरती भरी पड़ी है और इन्हें घूमकर देखना चाहे तो कई साल बीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बिना वक्त गवाए देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।